वहाँ पे हमारे आदरणीय मैडम हिना साहब हैं, हम लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता एकजुट है और बिल्कुल मजबूती से वर्क कर रहा है। इस बार हम लोग 8 के 8 विधानसभा जीतने का काम कर। हिना साहब आई है तो मजबूती मिला है पहले नो से? डाउट, आई क्या है, पार्टी उनकी है। नहीं, बीच में जो हुआ वो तो सबको पता वो है, उस लेकिन पे अब मजबूत है आप लोग, एकजुट हैं और एकजुटता के साथ 8 के 8 विधानसभा जीतने का काम कर। पहले जो भी अपराध होता था, कोई गोली चलता था तो उसका कहा जाता था कि शहाबुद्दीन के लोग कर रहे हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि लगातार गोली चल रही है, अब कौन करा रहा है वहाँ पे? सत्ता के लोग करा रहे हैं, नहीं लेकिन करते। एनडीए कहती है कि सिवान में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का शासन था तो अपराध चरम पर था, अब सब कुछ हमने खत्म कर दिया है। क्या अभी मंगल चल रहा है? ये मंगल पांडे जी से ही हम पूछ रहे हैं कि अभी मंगल चल रहा है, तमाम हत्याएं हुई, प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं ये हत्या हो गया, कहीं ना कहीं ये गोली चल गई, आए दिन भी होते रहता है सीवान में। इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, ये लोग मुद्दे की बात करते नहीं हैं, ये लोग सिर्फ विधवा विलाप करते हैं, पूर्व में ये हुआ, पूर्व में ये हुआ। अपराध कभी रुका है? नहीं रुकेगा। आज के समय में रोड एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का हो जाए, मैं माननीय मंगल पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, उनका गृह जिला है, किसी भी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट में यदि एक्सीडेंट हो जाता है, गंभीर हालत में रहता है, उनके जो हॉस्पिटल का दावा कर रहे हैं मॉडल का, वहाँ पे कोई उपचार नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे आप जाकर के पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, सीधे छोटा सा मरहम पट्टी करते हैं और रेफर टू हायर सेंटर। वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पे 1200-1300 रुपया लिया जाता है। लोकल हीरो बनना चाहते हो? बस एक वोट से शुरुआत करो। आज ही प्रधान ऐप डाउनलोड करो, रोज वोट दो, अपडेटेड रहो और लीडर भी बनो। इंडिया को आगे बढ़ाएं एक वोट के साथ। इसी साल विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में जो सबसे हॉट जिला माना जाता है सिवान, और सिवान में 8 विधानसभा की सीटें। पिछली बार महागठबंधन ने 6 जीत लिया था, इस बार क्या स्थिति है और कितने सीटों पर महागठबंधन इस बार जीत का दावा करेगी? हमारे साथ सिवान जिला के अध्यक्ष विपिन कुशवाहा हैं। इस बार क्या स्थिति रहेगा? पिछली बार तो 8 में 6 आप लोग जीत गए थे। आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको प्रणाम सलाम आदाब है। पिछली बार 6 जीते थे, इस बार हम लोगों का 8 में 8 जीतेंगे। 8 में 8 इस बार जी, 8 विधानसभा है मेरे सिवान जिला में जी। और 8 के 8 हम लोग विधानसभा इस बार जीतने का काम करेंगे। ऐसा क्या हो गया कि पिछली बार 6 इस बार 8, क्या बदल गया? इस बार बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इस बार सारे युवा जो हैं रोज़गार के मुद्दे पे हैं, जो गरीब जनता है जिसकी जो भी मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पे कार्य नहीं हुआ अभी तक। जो 20 सालों में जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों ने 17 सालों में जो नहीं किया वो हमारे नेता ने 17 महीने में किया। वहाँ पे हमारे आदरणीय मैडम हिना साहब हैं, हम लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता एकजुट है और बिल्कुल मजबूती से वर्क कर रहा है। इस बार हम लोग 8 के 8 विधानसभा जीतने का काम कर। हिना साहब आई है तो मजबूती मिला है पहले नो से? डाउट, आई क्या है, पार्टी उनकी है। नहीं, बीच में जो हुआ वो तो सबको पता वो है, लेकिन अब मजबूत है आप लोग। उस पे मुझे कुछ कहना भी नहीं है, उस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन हम लोग अभी के समय में सारे परिवार के लोग एकजुट हैं और एकजुटता के साथ 8 के 8 विधानसभा जीतने का काम करें। लेकिन सिवान से मंगल पांडे आते हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, लगातार वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गिना रहे हैं कि हमने सिवान में मॉडल अस्पताल बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, तो वो तो अपना काम गिना रहे हैं। आप क्या कह के उनसे? जमीनी हकीकत आपको मैं बताता हूँ। आज के समय में रोड एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का हो जाए, मैं माननीय मंगल पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, उनका गृह जिला है, किसी भी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट में यदि एक्सीडेंट हो जाता है, गंभीर हालत में रहता है, उनके जो हॉस्पिटल का दावा कर रहे हैं मॉडल का, वहाँ पे कोई उपचार नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे आप जाकर के पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, सीधे छोटा सा मरहम पट्टी करते हैं और रेफर टू हायर सेंटर। चले जाइए पटना मरने के लिए PMCH NMCH में। यही स्थिति है। ग्राउंड पे क्या रियलिटी है मुझे पता है, मंगल पांडे जी को नहीं पता है। सिर्फ फीता काटने से नहीं होगा, वहाँ क्या इक्विपमेंट लगा है मुझे बताएं। फीता काटने वाले मंत्री हैं? बिल्कुल फीता काटने वाले मंत्री हैं। और क्या इक्विपमेंट लगा है, जितनी चीज़ें लगी हैं उसमें धोखाधड़ी होता है, पता है आपको। वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पे 1200-1300 रुपया लिया जाता है। सदर अस्पताल सिवान में? जी, सदर अस्पताल सिवान में मेरे पास कई संज्ञान में मेरे मामले आए हुए हैं। उसके बाद किसी दो पक्ष मारपीट कर ले, यदि वो जाए तो इंजूरी के नाम पे 20,000-25,000 रुपया वहाँ पे धनुगाही किया जाता है। ये मंगल पांडे जी को नहीं पता होगा, धरातल पे उतरेंगे तब उनको पता चलेगा। उन लोगों को, तमाम भाजपा वाले लोगों को सिर्फ परसेंटेज से मतलब है, कोई मतलब नहीं है कि धरातल पे जो आम जनता है वो क्या काम कर रही है, उनको क्या नीड है, क्या ज़रूरतें हैं। वो लोग सिर्फ हवाई बात करते हैं, जुमला फेंकते हैं, जुमला के अलावा कोई कार्य नहीं लेकिन करते। एनडीए कहती है कि सिवान में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का शासन था तो अपराध चरम पर था, अब सब कुछ हमने खत्म कर दिया है। देखिए, क्या अभी मंगल चल रहा है? ये मंगल पांडे जी से ही हम पूछ रहे हैं कि अभी मंगल चल रहा है, तमाम हत्याएं हुई,
आप लोग भी कवरेज किए थे। इस पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पिछले कुछ दिनों तक पूरी हत्याएं का पूरा अंबार बैठा हुआ था वहाँ पे। प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं ये हत्या हो गया, कहीं ना कहीं ये गोली चल गई, आए दिन भी होते रहता है सीवान में। सदर अस्पताल में भी गोली चल गया था जी, सदर अस्पताल में भी गोली चला था। तो ये कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, ये लोग मुद्दे की बात करते नहीं हैं। ये लोग सिर्फ विधवा विलाप करते हैं, पूर्व में ये हुआ, पूर्व में ये हुआ। अपराध कभी रुका है? नहीं रुकेगा। आप मंगल पांडे जी हैं, आप वहाँ के मंत्री हैं, 2 विभाग के मंत्री हैं, 3 विभाग के मंत्री हैं। आपने क्या किया? मेरा सवाल है आपके चैनल से, आपने क्या डेवलपमेंट का काम किया? आपका शासन और प्रशासन है, आपका शासन और प्रशासन है, आप वहाँ पे जितनी वारदातें हो रही हैं उनको रोकने के लिए क्या पहल आपने किया? कुछ नहीं उन लोगों ने किया। हम लोग जन आक्रोश मार्च भी निकाले थे, बीच में लगातार हत्याएं हो रही थी सीवान में, लगातार हत्याएं हो रही थी, लेकिन ये लोग सिर्फ जुमला देते हैं, जुमला के सिवा कुछ नहीं देते। अच्छा, एक और सवाल ये है कि पहले जो भी अपराध होता था, कोई गोली चलता था तो उसको कहा जाता था कि शहाबुद्दीन के लोग कर रहे हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि लगातार गोली चल रही है, अब कौन करा रहा है वहाँ पे? सत्ता के लोग करा रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग करा रहे हैं, जो अभी वहाँ पे सत्ता में बैठे हुए वो लोग करा रहे हैं। मैं तो पूर्व में भी लगाया था इस चीज़ का आरोप। हमने एक ही सवाल किया था कि आपने उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या काम आपने किया, वहाँ पे क्या चीज़ें आप लोगों ने गाइडलाइन जारी किया? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लोग करा रहे हैं। इस बार आप लोग 8 के 8 जीत रहे हैं। 8 के 8 हम लोग सीट इस बार जीतेंगे। चलिए, तो हमारे साथ विपिन कुशवाहा थे, जो सिवान जिला के राजद के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि पिछली बार हम लोगों ने 6 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार इतने मजबूत हैं, सरकार को लेकर इतने युवाओं में विरोध है, हमारे नेता ने जो 17 महीने में काम किया उसको लेकर के सिवान के लोगों को इतना भरोसा है कि इस बार 8 के 8 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और सिवान में अपराध चरम पर है। पहले कुछ भी होता था, लोग कहते थे कि शहाबुद्दीन के लोग कर रहे हैं, लेकिन अब सत्ता में बैठे हुए लोग अपराध जो हो रहा है उस पर बोल नहीं रहे हैं। और इन्होंने आरोप लगाया है कि अब जो घटनाएं हो रही हैं सब जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है। वीडियो पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।